हेलो दोस्त, उमेश यादव फेसबुक पर आप लोगों का स्वागत है। आप लोग इस जरूर फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। उमेश यादव इसको आप लोग जरूर फॉलो कीजिए। चलिए, तो कल जो आप लोगों ने पढ़ा है राष्ट्रपति के बारे में, राष्ट्रपति के बारे में आप लोग ने बहुत चीज सीखा है। आज जो दूसरा टॉपिक जो पढ़ाने वाले सर हैं, उस टॉपिक का नाम है उपराष्ट्रपति। समझे? आज उपराष्ट्रपति बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाएंगे और बहुत अच्छा तरह से, बहुत अच्छे मतलब बहुत जानकार टीचर है, ठीक है। और जो हम लोग जो तैयारी जो कर रहे हैं, मेन फोकस करना है। मेन फोकस किस पर करना है? सचिवालय। जो सचिवालय जो आने वाला वैकेंसी है, सचिवालय और दरोगा का, मेनली रूप से हम लोग इसी का तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि इस बार अच्छे से देखते हैं, जो जॉब वाला भी रहते हैं ना, वो सोचते हैं कि नहीं भाई सचिवालय को हम तैयारी करेंगे। क्या करता है वो लोग, जॉब छोड़ करके 2 महीना 3 महीना समय देता है इसके लिए। तो सचिवालय के लिए, सचिवालय को मिनी IAS कहा जाता है। इसलिए आप लोग इसको छोड़ना नहीं है। आज जो हम लोग इस चैनल जो खोले हैं, जो उमेश यादव के जो फेसबुक जो लाइव, बहुत अच्छा ढंग से तैयारी होता है। इसीलिए आप लोग इसमें हल्के ना ले। शाम में 6:20 से यूज होता है, इवनिंग में, ठीक है। और शाम में क्लास होगा, दिन में भी क्लास होगा। इसीलिए आप लोग जल्दी से जुड़िएगा और अच्छे ढंग से इस वीडियो के देखिएगा। बहुत बेनिफिट होगा एग्जाम में। चलिए ठीक है। चलिए, आज का जो टॉपिक रहेगा उपराष्ट्रपति रहेगा। आज का जो टॉपिक रहेगा उस टॉपिक का नाम है उपराष्ट्रपति। समझे? आज का जो टॉपिक का नाम रहेगा उपराष्ट्रपति। बहुत ढंग से अच्छे तरह से समझाएंगे। चलिए आइए शंकर सर समझाइए। चलिए आप लोग। जय हिंद दोस्तों। ठीक है, हम लोग क्यूज स्टार्ट करने से पहले 2 मिनट बोल देते हैं कि देखिए, संविधान का जो टॉपिक होता है वो हर एग्जाम में कॉमन होता है। हर एग्जाम में आपको जो है संविधान से क्वेश्चन देखने को मिलता ही है। और खासकर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति तो कहना ही नहीं है। इससे तो इतने क्वेश्चन छपे हैं एग्जाम में जिसका वर्णन हम आप क्या कर लीजिएगा। आप क्वेश्चन को जाके उपराष्ट्रपति को आप देखिएगा तो आपको कम से कम तो इससे क्वेश्चन नहीं तो नहीं ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा। 50-60 बहुत क्वेश्चन हो गया। उसी को बार बार रिपीट करके क्वेश्चन को पूछता है। अब समय को व्यर्थ किए बगैर हम इस पे टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में आपसे सबसे पहले क्वेश्चन पूछता है कि जो हमारा जो उपराष्ट्रपति जो हुआ है, ठीक है, तो वो वरीयता के क्रम के किस स्थान पे आते हैं। कल के क्वेश्चन यही बनता है। ठीक है, कि उपराष्ट्रपति जो है वरीयता क्रम के अनुसार उपराष्ट्रपति का स्थान कितने नंबर का है। पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन को हम सब क्लियर कर देंगे। लक्ष्मीकांत को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, उपराष्ट्रपति ये मेरा दावा है। ठीक है, क्योंकि एक ही वीडियो में आपको हम सब क्लियर कर देंगे। तो याद रखिएगा कि उपराष्ट्रपति का दूसरा सबसे बड़ा वरीयता क्रम के अंतर्गत आते हैं। पहला वरीयता क्रम किनका था? राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति और तीसरे जो होते हैं प्रधानमंत्री। तो उनके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन दूसरे क्रम पे कौन होते हैं? पहला राष्ट्रपति, दूसरे उपराष्ट्रपति। तो क्वेश्चन आपसे यही पूछता है कि उपराष्ट्रपति वरीयता क्रम के अनुसार किनके बाद आता है। क्वेश्चन ये भी बना सकता है, ठीक है, किनके बाद आता है। तो राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति दूसरे क्रम पे आते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, क्वेश्चन आपसे एक क्वेश्चन तो यहां से हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि जो भारत में जो उपराष्ट्रपति जो लिया गया है वो संविधान के किस संविधान से वो मिलता जुलता है। तो याद रखना है, अमेरिका का नाम हम लोग पढ़े होंगे। अमेरिका का नाम सुने जो विश्व में सबसे बड़ी देश है अमेरिका। तो उपराष्ट्रपति जो हमारे संविधान में उपराष्ट्रपति का जो वर्णन है वो किस देश के संविधान से संबंधित है?
तो हमारे अमेरिका के संविधान से संबंधित है। ठीक है, देखिए उपराष्ट्रपति जो होते हैं अमेरिका में, देखिए जो उच्चतम सदन, वहां भी तो सदन होता है निम्न उच्च, ठीक है, तो उच्च सदन को उसको सीनेट कहा जाता है, उसी का सदस्य होता है उपराष्ट्रपति। अमेरिका में सीनेट, जिसको हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं राज्यसभा जिसको कह सकते हैं, तो वहां पे सीनेट का सदस्य कौन होता है? उपराष्ट्रपति। हम लोग में क्या होता है? राज्यसभा का, मतलब राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। यही सब समझना है। खाली क्वेश्चन यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेगा कि वर्णता के क्रम के अनुसार उपराष्ट्रपति किनके बाद आते हैं? तो पहला राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति का जो पद लिया गया है वो किस देश के संविधान से संबंधित है? तो यहाँ पर समझना है अमेरिका। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन में, क्या ना कि पहले देखते हैं कि अब हो गया, ये 2 क्वेश्चन कॉमन सा क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। अब पूछेगा क्वेश्चन आपसे कि क्या उपराष्ट्रपति, भारत में उपराष्ट्रपति जो होते हैं, भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, किस अनुच्छेद के तहत कहा गया? क्वेश्चन आपसे यही पूछता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होंगे, किस अनुच्छेद के तहत कहा जाता है? ठीक है, तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत कहा जाएगा? किस अनुच्छेद के अंतर्गत होंगे? याद रखिएगा 63 अनुच्छेद यही कहता है हमारा कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन यहां से बने गया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया। अब चलिए आर्टिकल 64 अभी मैंने बताया था कि जो राज्यसभा का जो सभापति कौन होता है, ये भी क्वेश्चन आपको यूपी पीसीएस में पूछा हुआ। देखिए हम जो क्वेश्चन बता रहे हैं, यूपी पीसीएस हो या बीपीएससी हो या आरओपी एग्जाम में, सारे क्वेश्चन को हम कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, जो अभी तक क्वेश्चन पूछा हुआ लक्ष्मीकांत को सहित एक वीडियो में 35 से 35 मिनट हार्डली लगेगी, 40 मिनट तक क्लियर रहेगा। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होंगे, किस अनुच्छेद के तहत? 63 के अनुच्छेद के तहत। अब बोलेगा राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होते हैं, किस अनुच्छेद के तहत? देखिए 2 आर्टिकल इसमें आता है इनका। राज्यसभा का सभापति जो उपराष्ट्रपति होंगे किस अनुच्छेद के तहत होते हैं? एक तो 64 दिमाग में रखना है, और कहीं कहीं 89 के 1 भी होता है, तो दोनों ऑप्शन को पकड़ना। अगर दोनों ऑप्शन रहा तो हमको दोनों बना के आना। ठीक है, यानी राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है, किस अनुच्छेद के तहत? तो एक 64 अनुच्छेद और 89 के 1 अनुच्छेद, ये दोनों में इनका चर्चा का वर्णन किया गया, इनके वर्णन किया गया। ठीक है, चलिए अच्छा, राष्ट्रपति से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है क्या कि राष्ट्रपति तो हो गया। अब चलिए क्वेश्चन समझते हैं कि हम आर्टिकल के सेंस में फिर पहुंच रहे थे। अब पूछेगा कि राष्ट्रपति जो होते हैं, हम कल भी क्वेश्चन बताए थे कि अगर राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में अध्यक्षता करते हैं उपराष्ट्रपति, किस अनुच्छेद के तहत? यही है 65 के 1 के तहत। मतलब राष्ट्रपति का अगर पद खाली है तो उनके जगह पर उपराष्ट्रपति जब करते हैं तो वही 65 के 1 के तहत करता है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन में कोई दिक्कत होगा नहीं। अब पूछेगा उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, इसकी चर्चा क्या है? हम लोग ने कल पढ़ा था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है, तो उपराष्ट्रपति का भी तो निर्वाचन होगा। तो उपराष्ट्रपति का जब निर्वाचन होगा तो उसमें कौन कौन होते हैं? देखिएगा यही कॉमन क्वेश्चन है, दिमाग में रखना है। दूसरा टर्म कि उसमें जो पढ़े थे हम कि राष्ट्रपति में जो निर्वाचित जो सदस्य जो होते हैं वो भाग लेते हैं, लेकिन इसमें निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों लेते हैं, यही याद रखना। इसमें कौन लेता है? संसद। संसद के दोनों सदन के द्वारा। ठीक है, यानी कि लोकसभा एवं समझना होगा यहाँ पे राज्यसभा। बात को समझिएगा, उसमें विधानसभा, राष्ट्रपति में क्या होता था कि विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते थे, लेकिन उपराष्ट्रपति में विधानसभा का कोई चर्चा नहीं है। यही समझना है कि कोई भी चर्चा नहीं है। यानी कि आप समझते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में लेते थे कौन? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य एवं लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लेकिन इसमें निर्वाचित नहीं होता। और कॉमन क्या होता है? विधानसभा का सदस्य भी उपराष्ट्रपति में भाग नहीं लेता। तो कौन लेता है भाग?
तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में सिर्फ देखिएगा लोकसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य, लोकसभा में हो गया। अब राज्यसभा में क्या हो गया, राज्यसभा के भी निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य, यही दो गलिता, इसमें विधानसभा का कोई वर्णन नहीं है। यही हमको दिमाग में रखना, एकदम माइंड को स्थिर करना है कि हाँ नहीं, उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों लेते हैं, और यहां से फिर बोला लोकसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत लेते हैं। यही एक यूपी पीएसएस क्या क्वेश्चन पूछ दिया था, देखिए बहुत ट्विस्ट कर दिया था कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेते हैं। तो वहां पर क्वेश्चन में ये नहीं दिया था कि निर्वाचित एवं मनोनीत, ये क्वेश्चन में दे दिया था कि संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों के द्वारा, इज द राइट आंसर। सभी सदस्य का मतलब क्या हो गया, मनोनीत एवं निर्वाचित दोनों, तो वहां पर ये भी आंसर सही हो गया। कल के ये नहीं देगा, कल के दे देगा कि संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य के द्वारा, इज द राइट आंसर। यहां भी क्वेश्चन सही हो गया। यही 66 के एक कहता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग पढ़े थे कि राष्ट्रपति बनने के लिए भी योग्यता होता है, तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी तो कुछ न कुछ योग्यता होंगे। बात समझ रहे, उपराष्ट्रपति को भी बनने के लिए कोई ना कोई तो योग्यता होंगे, तो उनके लिए योग्यता क्या होना चाहिए। पहला तो सब जानते हैं कि भारत के नागरिक होना आवश्यक है, भारत का नागरिक होना आवश्यक है। ठीक है, 35 वर्ष कम से कम, इनका भी 35 वर्ष की आयु कम से कम होनी चाहिए। दो क्वेश्चन को समझिए, राष्ट्रपति में भी 35 वर्ष न्यूनतम चाहिए और उपराष्ट्रपति में भी हमको 35 वर्ष चाहिए, ये दो गो। तीसरा एक सबसे बेहतर क्वेश्चन आएगा, तीसरा एक योग्यता बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है ये तीसरा योग्यता, क्या, राज्यसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य के निर्वाचित होने की योग्यता। बात को समझ, राज्यसभा के सदस्य के निर्वाचित होने की योग्यता भी रखना होगा, उन्हीं को हम उपराष्ट्रपति चुनते हैं। ठीक है, 66 के 3 में यही कहता है कि योग्यता भारत का नागरिक, ठीक है, भारत का नागरिक हो। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि हम कम से कम 35 वर्ष की आयु हो चुका हो। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि राज्यसभा के सदस्य के लिए निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। यही 3 कंडीशन होता है उपराष्ट्रपति बनने के। ठीक है, चलिए अब यही तो क्वेश्चन पूछेगा कौन कौन भाग लिया, ये सब सारे के। देखिए अब तेजी वीडियो बनाने का रीजन है कि बहुत लंबा वीडियो बन जा रहा था, बोलते हैं कि थोड़ा सा तेजी में खींचने के लिए, लेकिन हम मेरा कोशिश होता है कि धीरे धीरे थोड़ा समझाने का, पढ़ते भी हैं तो थोड़ा धीरे धीरे पढ़ते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब आते हैं कि शपथ कौन दिलाता है भाई उपराष्ट्रपति को। आखिर शपथ की जो चर्चा है, कुछ टॉपिक में देखिए शपथ, तो जैसे राष्ट्रपति की शपथ है ना जी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उसी तरह से तो उपराष्ट्रपति का भी शपथ होगा। शपथ की इनकी जो चर्चा होती है, शपथ इनकी अनुच्छेद 69 अनुच्छेद में कहा गया है। ठीक है, तो इनको शपथ कौन दिलाएगा, कल को तो दे देगा कि उपराष्ट्रपति को जो शपथ होता है वो कौन दिलाते हैं, तो ऑप्शन में अगर दे देगा राष्ट्रपति, शपथ तो राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। अगर यहाँ पे ट्विस्ट क्वेश्चन है, अगर कल हो के राष्ट्रपति नहीं दिया ऑप्शन, मान लीजिए राष्ट्रपति नहीं है, तो कोई तो व्यक्ति होगा दिलाएगा उपराष्ट्रपति को। ठीक है, तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति ही उनको दिला सकता है शपथ। बात को समझिएगा, उपराष्ट्रपति को क्वेश्चन यही पूछता है कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो ऑप्शन में देगा राष्ट्रपति, वो भी सही है, समझे। अगर वहां पे ऑप्शन में नहीं देगा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति, तो वो भी मेरा सही होगा। बात मतलब सही का मतलब ऑप्शन से पकड़ना है। अगर राष्ट्रपति उस पर नहीं है तो उनके द्वारा कोई नियुक्त कोई व्यक्ति होगा, वो दिला देगा। यही दो व्यक्ति का राइट है उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाना। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन यूपी पीएसएस ने क्वेश्चन पूछा है क्या, देखिए हम जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन में जो पूछा हुआ क्वेश्चन हमने क्लियर कर दिया। एक यूपी पीएसएस का क्वेश्चन बहुत बढ़िया पूछा था क्या, कथन और कारण दे दिया था। पूछा था क्या क्वेश्चन कि जो राज्यसभा का जो सभापति क्या उपराष्ट्रपति होता है, कथन यही था कि राष्ट्रपति मतलब राज्यसभा का जो सभापति उपराष्ट्रपति होता है, तो कथन हमने पढ़े एकदम सही है। कारण में क्या दे दिया था, क्योंकि ये राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखते हैं। क्या ये सही है,
एकदम सही है, यही था। कथन और कारण दोनों सही है और इसकी सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन क्लियर हो गया। पता चल गया कि राष्ट्रपति को त्यागपत्र, उपराष्ट्रपति जो है त्यागपत्र अपना राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है उपराष्ट्रपति के बारे में, यहां से कोई क्वेश्चन ज्यादा है नहीं। ठीक है, अब चलिए, क्या अगर राष्ट्रपति, यहां से भी क्वेश्चन पूछता है कि अगर राष्ट्रपति की पद अगर खाली है तो उनके जगह पर उपराष्ट्रपति कार्य करते हैं, तो जो करते हैं, तो जब राज्यसभा का जो सभापति जो होते हैं उपराष्ट्रपति, तो क्या वो पद को भी संबोधित करते हैं, यानी कि राष्ट्रपति भी है और राज्यसभा का सभापति भी है? यही गलत है। कोई टाइम में एक ही पद को संभालेंगे उपराष्ट्रपति, कोई मतलब एक टाइम में एक ही पद, मतलब कहने का मतलब यही है, अगर राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके जगह पर कार्य कौन करते हैं? उपराष्ट्रपति करते हैं। तो जब उपराष्ट्रपति जब करते हैं तो राज्यसभा का जो सभापति जो होता है ना, सभापति, उनके तौर पर वो कार्य नहीं करेंगे। तो राज्यसभा का सभापति अगर खाली है तो कौन करेगा? तो उसमें तो उपसभापति होता है। जैसे राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति तब राष्ट्रपति बन गए। तो उनका पद जो खाली हुआ तो उपसभापति, यानी राज्यसभा का जो उपसभापति होगा वो राज्यसभा की अध्यक्षता करेगा। यही टर्म होता है। बात को समझिए। फिर छोटा सा टर्म है, क्वेश्चन में आपसे यही पूछेगा, अगर राष्ट्रपति के पद खाली है तो उनको जगह पर कौन आता है? तो उपराष्ट्रपति आते हैं। तो कहो कि यही दे देगा क्या? स्टेटमेंट में दिया हुआ क्वेश्चन, ये हम मन से नहीं बोल रहे कि राज्यसभा का सभापति जो होते हैं, तो क्या राष्ट्रपति के जो राष्ट्रपति का पद खाली होने पर जो उपराष्ट्रपति कार्य करते हैं, साथ साथ में राज्यसभा का सभापति भी होते हैं? गलत बात समझ गए? नहीं। तो राज्यसभा का जो सभापति के तौर पे उपसभापति कार्य करेगा और राष्ट्रपति जब नहीं है तो उपराष्ट्रपति करेंगे। और वही वेतन मान लीजिए 6 महीना 4 महीना के लिए है तो वेतन उनको राष्ट्रपति के तौर पे मिलेगा, न कि राज्यसभा के तौर पे मिलेगा। बात समझिए। अगर हम कोई राष्ट्रपति व्यक्ति है वो नहीं है तो उनके जगह पर उपराष्ट्रपति आ गए, तो राष्ट्रपति वाला जो वेतन भत्ता जो मिलेगा उनको मिलेगा। ठीक है, और उनको राज्यसभा का जो सभापति, देखिए उपराष्ट्रपति का जो वेतन होता है ना, उपराष्ट्रपति के तौर पे कभी नहीं मिलता है। उनको वेतन कहां से मिलता है? यही क्वेश्चन पूछा हुआ है कि उपराष्ट्रपति का जो वेतन होता है ना, किसके द्वारा, मतलब कौन किसके द्वारा दिया जाता है, मतलब किस कार्य के लिए दिया जाता है? उपराष्ट्रपति कार्य के लिए नहीं, राज्यसभा का जो सभापति होते हैं उन्हीं के कार्य के लिए उनको वेतन मिलता है और उनका वेतन है 4 लाख रुपया। ये समझना होगा। और राष्ट्रपति का वेतन है 5 लाख रुपया। तो जब राष्ट्रपति के तौर पे कार्य करेंगे तो पदवा तो खाली हो गया, तब राष्ट्रपति आ गए। अब राष्ट्रपति हमको भी 5 लाख वेतन मिलेगा। जितने दिन पद पे रहेंगे उनको जो वेतन राष्ट्रपति के तौर पे मिलेगा। ठीक है, यही समझना। थोड़ा सा लेट लग रहा है, मतलब कि थोड़ा समझाने में कोशिश रहता है कि दिमाग में थोड़ा दे दे, कभी भूले ना। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछेगा कि मान लीजिए कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो गया। ठीक है, तो उस विवाद का निपटारा कौन करेगा? जैसे राष्ट्रपति का जो विवाद का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करता है, तो उन्हीं तरह से उपराष्ट्रपति का भी जब चुनाव का जब विवाद होता है तो कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। और किस आर्टिकल के तहत? 71 के 1 के तहत। फिर से, उपराष्ट्रपति के चुनाव का अगर कोई विवाद होगा तो उसका निर्णय कौन करेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय करेगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन को याद रखिएगा। क्वेश्चन को एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। क्वेश्चन क्या कि राष्ट्रपति का जब निर्वाचन के लिए कोई उम्मीदवार जो होते हैं, मान लीजिए कोई उम्मीदवार है, तो उम्मीदवार पहले लड़ने से पहले उनको कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदक होने आवश्यक होता है? तो इनमें देखिए, राष्ट्रपति में 50-50 होता था, लेकिन उपराष्ट्रपति में 20 और 20। फिर समझिएगा, उपराष्ट्रपति के चुनाव के जो उम्मीदवार होते हैं, उम्मीदवार से पहले उनके 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होते हैं। और वही राष्ट्रपति में कितने प्रस्तावक कितने अनुमोदक? तो राष्ट्रपति में 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, लेकिन उपराष्ट्रपति में 20 गो प्रस्तावक और 20 गो अनुमोदक। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब बताइए, जब चुनाव लड़ने से पहले क्या होता है ना कि 15, देखिए राष्ट्रपति में भी जमानत राशि 15,000,
अब उपराष्ट्रपति में भी जमानत राशि 15 का, क्योंकि ये पूछा हुआ 2213 में राष्ट्रपति के लिए बारे में पूछ दिया है, तो अगला एग्जाम हो सकता है उपराष्ट्रपति के बारे में पूछ दे। अगर उपराष्ट्रपति की जो जमानत राशि कितने रुपया है, कितने हजार रुपया है, तो 15,000 रुपया है। कितनी हजार है? 15,000 रुपया है। 1 2 3 15,000 रुपया है। ठीक है, यही पूछेगा कि कहाँ जमा होगा, ये 15,000 कहाँ हमको जमा करना पड़ेगा, तो आरबीआई में। सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से आरबीआई में जमा करना होगा। ठीक है, दोनों को यही कंडीशन होता है, राष्ट्रपति में भी यही कंडीशन, उपराष्ट्रपति में भी यही कंडीशन होता है। ठीक है, खाली इनका 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक उपराष्ट्रपति में होते हैं, और राष्ट्रपति में 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। लेकिन यहाँ पे दोनों सेम है, 15,000 उनमें जमानत राशि, और उपराष्ट्रपति में भी 15,000 उनमें भी जमानत राशि। कहाँ जमा करना पड़ेगा? आरबीआई में। यही क्वेश्चन पूछेगा कि कहाँ जमा करना होता था? आरबीआई। कितना रुपया? तो 15,000 रुपया। ठीक है, इससे ज्यादा क्वेश्चन अभी बन गए क्वेश्चन। ठीक है, अब आइए, अब क्वेश्चन में पूछेगा यहाँ से कुछ कुछ दिमाग में आता है कि उलट पुलट हो जाता है पढ़ाने के तो, क्या है कि पढ़ाने का तरीका हमको रोज नहीं है, हम अपने जो पढ़ते हैं जिस तरह से आपको कोशिश करते हैं बताने का। ठीक है, अब क्वेश्चन समझते हैं क्या। अब ये तो क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन यहाँ से क्या बन सकता है, इससे क्वेश्चन देखिएगा, जाके देखिएगा कि शपथ कौन, सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब आ जाइए, अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा यहाँ से उपराष्ट्रपति के बारे में कि अच्छा देखिए, राष्ट्रपति को हटाने का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में या कहाँ वर्णन है? कहीं भी उपराष्ट्रपति को हटाने के तरीका का सही वर्णन कहीं नहीं, उपराष्ट्रपति को हटाने का कोई वर्णन नहीं है। यही क्वेश्चन पूछ देगा, मान लीजिए चर्चा नहीं है उपराष्ट्रपति को किसी अनुच्छेद में, कभी पढ़े हैं कि इस आर्टिकल के तहत करते हैं? नहीं, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए कोई संविधान में चर्चा नहीं है। जिस तरह से राष्ट्रपति को हटाने की चर्चा महाभियोग की चर्चा 61 में है, तो क्या उपराष्ट्रपति को हटाने की चर्चा कहीं है संविधान में? एकदम नहीं, नकार देना है, एकदम नहीं है, एकदम नहीं है। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति को हटाएगा कौन? कैसे हटाया जाता है उपराष्ट्रपति के लिए? ठीक है, तो देखिए, राष्ट्रपति को हटाने के लिए आप देखिए, हम लोग पढ़े थे कि राज्यसभा का सभापति जो उपराष्ट्रपति होता है, तो इनको हटाने का भी दायित्व राज्यसभा को होगा। ठीक है, बात को समझिए, उपराष्ट्रपति को हटाने का, यानी कि राज्यसभा में यही चर्चा है। आपको बहुत सुंदर क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इनकी जो चर्चा कहाँ मिलती है भैया। 66 के 3 आर्टिकल पढ़े होंगे, इसी में दिया हुआ है। 66 के 1 में पढ़े थे कि कौन कौन भाग लेता है, कैसे कैसे भाग होता है, इसमें बात है। ठीक है, लेकिन इनको हटाने का तरीका देखिए, राज्यसभा में बहुमत के द्वारा, यानी कि साधारण बहुमत के द्वारा पारित होकर और लोकसभा सहमति जता दे, तभी इनको हटा दिया जाएगा। बात को समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अगर उपराष्ट्रपति को हटाने का तरीका सबसे पहले तो राज्यसभा साधारण बहुमत, यही बात को समझना, राज्यसभा साधारण बहुमत से अगर पारित कर देती है और लोकसभा सहमति जताएगी, तभी उपराष्ट्रपति का पद को हटा दिया जाएगा, आप हट जाएंगे। बात समझे, बात को समझिए। यही क्वेश्चन पूछेगा कि कौन हटाने का, तो राज्यसभा में जाता, वहां से साधारण बहुमत यानी बहुमत के द्वारा पारित होगा और लोकसभा सहमति जता देगी, तब उनको हटा दिया जाएगा। यही 66 के 3 कहता है, आर्टिकल 66 के 3 यही कहता है। ठीक है, क्लियर हो गया। 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक हो गया। ठीक है, 15,000 रुपया राशि हो गया, आरबीआई में जमा हो गया। कौन कौन भाग लेगा? लोकसभा राज्यसभा के सभी मनोनीत एवं निर्वाचित सभी। सही है, अमेरिका के तर्ज पे लिया गया है उपराष्ट्रपति का। सेकंड, दूसरा में बढ़ता क्रम में है, दूसरे क्रम पे है उपराष्ट्रपति किनको त्याग पत्र देंगे? तो राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति कार्य करेंगे। ठीक है, वेतन भत्ता जब जिस समय कार्य करेंगे तो राष्ट्रपति के तौर पे वो पाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन, जानते हैं, बहुत एक अच्छा क्वेश्चन हमको दिखा कि जो देखिए, पहले उपराष्ट्रपति का जब चुनाव होता था तो मूल संविधान, जिस समय संविधान जो बना था ना, उसमें संयुक्त अधिवेशन होता था और उसी में चुन लिया जाता था। बात को समझे, मूल संविधान में की बात है। क्वेश्चन पूछेगा कोई क्वेश्चन, पहले हम समझा देते उसके बाद क्वेश्चन बना देते हैं कि क्या पूछ सकता है एग्जाम में। मूल संविधान में, जिस समय हमारा संविधान बना था, उस समय जानते हैं मतलब
उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता था ना संयुक्त अधिवेशन के द्वारा, संयुक्त अधिवेशन का मतलब लोकसभा भी बैठा, राज्यसभा भी बैठा, एक व्यक्ति को चुन लिया उपराष्ट्रपति। लेकिन यही क्वेश्चन पूछ देगा कि किस संविधान संशोधन के द्वारा संयुक्त अधिवेशन के द्वारा खत्म कर दिया गया है। ये क्वेश्चन सबसे सुंदर क्वेश्चन है। यानी कि राज्यसभा मतलब उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है पहले संविधान संयुक्त अधिवेशन मतलब पहले संयुक्त अधिवेशन के द्वारा किया जाता था, तो किस संविधान संशोधन के तहत उनको हटा दिया गया है। ठीक है, मूल संविधान से हटा दिया गया, अब संयुक्त अधिवेशन नहीं होता है। याद रखिएगा, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत सुंदर क्वेश्चन। हमको लगता है कि किसी न किसी एग्जाम में ये छपेगा, अभी लिखा नहीं है लेकिन जरूर छपेगा। 11वां, ये याद रखिएगा, 11 संविधान संशोधन था। ठीक है, यही याद रखना कि 11 संविधान संशोधन 1961, यही याद करना। ठीक है, यही याद करना। 11वां संविधान संशोधन 1971 के तहत उनको हटा दिया गया था। ठीक है, अब क्वेश्चन आइए, बात को समझ, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस पहले संविधान संयुक्त अधिवेशन के द्वारा एक उपराष्ट्रपति को चुन लिया जाता था मूल संविधान में पहले, लेकिन उसको अब हटा दिया गया, अब संयुक्त अधिवेशन के द्वारा नहीं चुना जाता। ठीक है, उनके लिए अब मत होता है, वही होता है एकल संक्रमणी मत, जो राष्ट्रपति में जो होता है उन्हीं की तरफ से चुना जाता है। प्रत्यक्ष रूप से जनता इसमें भी भाग नहीं लेती। जिस तरह से राष्ट्रपति में प्रत्यक्ष रूप से जनता नहीं भाग लेती है, उसी तरह से उपराष्ट्रपति में भी जनता भाग नहीं लेती। ठीक है, ये समझना होगा। चलिए, अब क्वेश्चन में आता है क्या, एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ये तो हो गया 11वां संविधान संशोधन के तहत 1961 में इनको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अच्छा, कौन से, अब हम क्वेश्चन आते हैं कि उपराष्ट्रपति के बारे में क्या क्या पूछ सकता है एग्जाम में, कि उपराष्ट्रपति के बारे में क्या क्या है। अभी जगदीप धनखड़ का अभी ने त्यागपत्र दे दिया, उपराष्ट्रपति थे, तो किस क्रम के उपराष्ट्रपति, क्योंकि अभी तुरंत त्यागपत्र दिए हैं, तो आने वाले एग्जाम में बन सकता है ये क्वेश्चन। तो ये याद रखिएगा, व्यक्ति के तो देखिए राष्ट्रपति जो थे 15वें व्यक्ति के तौर पे थे, उनसे एक कम मार्दन है, 14 नंबर पे थे जगदीप धनखड़, याद रखिएगा। ठीक है, अभी पद शायद खाली है, खाली है। ठीक है, अब आते हैं कि कौन से ऐसे राष्ट्रपति मतलब कौन से ऐसे उपराष्ट्रपति जो हुए हैं जिनको निर्विरोध चुन लिया गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कितने ऐसे उपराष्ट्रपति, कल ऑप्शन दे देगा, इनमें से कौन से ऐसे उपराष्ट्रपति जिन्हें निर्विरोध नहीं चुना गया। 3 व्यक्ति ऐसे हैं, तीनों का नाम दे देगा, एक नहीं देगा। ठीक है, तो उन्हीं को नहीं चुना गया। आप समझते हैं कौन कौन है। एस राधाकृष्णन का नाम हम लोग सुने थे, ये दोनों बार निर्विरोध चुने गए, वो भी दोनों, जिस समय राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी थे उसी समय दोनों उपराष्ट्रपति थे, उसी समय दोनों को मतलब उनको निर्विरोध चुना गया था पहले। तो पहला निर्विरोध उपराष्ट्रपति कौन चुने गए, तो यही थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दूसरा कौन थे, तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह, यही मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो मुख्य न्यायाधीश थे और रहते हुए राष्ट्रपति बने थे, यही मोहम्मद हिदायतुल्लाह को भी निर्विरोध चुना गया था। ठीक है, पहला सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरा मोहम्मद हिदायतुल्लाह, तीसरे व्यक्ति कौन थे, शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, तीसरे व्यक्ति जिनको निर्विरोध चुना गया था तो शंकर दयाल शर्मा। तो क्वेश्चन बना देगा कल के एग्जामिनर कि इनमें से कौन से ऐसे उपराष्ट्रपति हुए हैं जिन्हें निर्विरोध नहीं चुना गया है या चुना गया। तो 3 व्यक्ति को चुना गया, मात्र 3 व्यक्ति, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, मोहम्मद हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल शर्मा। इनके तीनों के अलावा किन्हीं को नहीं चुनाव हुआ है, इनके बाद चुना गया। ठीक है, सही है। अब आइए, एक क्वेश्चन यहां से बन गया। अब आते हैं, ये भी क्वेश्चन यूपी पीसीएस में आप जाइएगा, पलट के क्वेश्चन देखिएगा, यूपी पीसीएस का एक क्वेश्चन पूछा हुआ पीसीएस में, शायद आईएएस में या आईएएस में ही पूछा हुआ। हाँ, क्वेश्चन क्या पूछा था इसमें कि क्वेश्चन क्या, हाँ, कौन से ऐसे उपराष्ट्रपति बनने से पहले भारत के राजदूत थे। यानी कि उपराष्ट्रपति बनने से पहले, मतलब जब उपराष्ट्रपति बन रहे थे ना, उनसे पहले राजदूत थे। कौन कौन ऐसे व्यक्ति थे जो राजदूत थे उसके बाद उपराष्ट्रपति बने। तो 3 गो का दिमाग में आपको बहुत सुंदर रखना है। देखिए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, एक दिमाग में रखना कि सर्वपल्ली राधा, हम बोल देते हैं आपको इतना कि यहाँ पर दिखाएगा नहीं बोर्ड। देखिए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो भी जो थे एक राजदूत थे, हाँ, पहले राजदूत थे उसके बाद उपराष्ट्रपति बने, पहला।
दूसरा बीबी गिरी, बीबी गिरी वो भी एक राजदूत है, उनके बाद उपराष्ट्रपति बने। दो क्वेश्चन। तीसरा के आर नारायणन, के आर नारायणन ये भी एक ऐसे राजदूत है, मतलब पहले राजदूत है उसके बाद में ये उपराष्ट्रपति बने। ठीक है, आप क्वेश्चन समझते हैं कि कहां कहां के राजदूत है ये तीनों व्यक्ति जो थे, कहां कहां। कल होकर क्वेश्चन जाके देखिएगा, स्टेटमेंट में दोनों दिया हुआ है, क्वेश्चन में पूछ के अब दे दिया है। ये पूछा हुआ यूपी में, यूपी पीसीएस का एग्जाम है, आप जाके देखिएगा, घटना चक्र वगैरह पढ़िएगा तो उसमें भी मिल जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन दे देगा। देखिए, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति बनने से जो पहले थे ना, सोवियत संघ के वो राजदूत है, यूएसएसआर के। ठीक है, समझ गया। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो सोवियत संघ के पहले राजदूत थे। ठीक है, बीबी गिरी, बीबी गिरी कहां के थे, याद रखना श्रीलंका के राजदूत थे। बीबी गिरी उपराष्ट्रपति बनने से पहले कहां के राजदूत थे, तो श्रीलंका के राजदूत थे। अब आते हैं के आर नारायणन, तो के आर जो नारायणन थे ये उपराष्ट्रपति बनने से पहले कहां के राजदूत थे, तो चाइना के थे, चीन के थे के आर नारायणन। ठीक है, यहां से क्वेश्चन क्लियर हो गया। एक आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बढ़िया बना सकता है क्वेश्चन, क्या कि कौन से ऐसे उपराष्ट्रपति हुए हैं जिनका पद पे रहते हुए उनकी मृत्यु हो गई है। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बहुत अच्छी क्वेश्चन है ये। ठीक है, कौन से ऐसे उपराष्ट्रपति हुए हैं जिनका पद पे रहते हुए उनका देहांत हो चुका था। ठीक है, तो याद रखिएगा श्री कृष्णकांत, कृष्णकांत। फिर से हम बोल रहे हैं, कौन से ऐसे उपराष्ट्रपति जो हुए हैं जिनका पद पे, मतलब पद पे थे और उनके बाद उन्हीं को मृत्यु हो गई पद पर रहते हुए। ठीक है, तो याद रखिएगा कृष्णकांत। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन एक क्वेश्चन बना सकता है एग्जामिनर, क्या बना सकता है कि कौन से ऐसे उपराष्ट्रपति हुए हैं जिनका कार्यकाल सबसे छोटी है, यानी सबसे कम दिनों तक रहे हैं उपराष्ट्रपति, तो बीबी गिरी। याद रखना है कि बीबी गिरी जो थे उनका जो है, बीबी गिरी क्या थे, उपराष्ट्रपति थे जिनका कार्यकाल बहुत कम दिनों तक रहा। ठीक है, आई होप कि हमको लगता है कि उपराष्ट्रपति क्लियर हो गया होगा। इससे ज्यादा क्वेश्चन अब उपराष्ट्रपति से नहीं होगा। नहीं विश्वास है तो आप जाइएगा, आप एग्जाम मतलब कोई भी क्वेश्चन जाके बनाइएगा, एक वीडियो को आप पहले देख लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन को आप जाइएगा बनाइएगा। आपको सारे क्वेश्चन जो होते हैं सारे एराइज हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन आपको इसी में आंसर मिल जाएगा। पूरा हम लक्ष्मीकांत को हम क्लियर कर दिए हैं इसमें, सारे क्वेश्चन को अब हमने क्लियर कर दिया। अगर क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चन तो नहीं बन पाएगा, नहीं बनेगा ही, इससे ज्यादा क्वेश्चन अब है भी नहीं। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा। हम थोड़ा तेजी से इसलिए बताएं कि मालूम चला कि बहुत लंबा वीडियो बन गया था, इस कारण से थोड़ा हम सोचे हैं कि तेजी से कर दें। ठीक है, तो ठीक है, धन्यवाद। आप लोगों को कैसा लगा थोड़ा कमेंट्स में बताइएगा। ठीक है, हम लोग का नया पहल है, कोई देखिए हम लोग बहुत ज्ञाता कोई नहीं होता है, कोई भी व्यक्ति पढ़ता है, हम लोग भी स्टूडेंट है, तो हम लोग पढ़ते हैं तो कोशिश करते हैं कि हम लोग भी थोड़ा एक्सप्लेन करें, और जो स्टूडेंट एक्सप्लेन करेगा वो टीचर भी, तो जैसे दिव्यकीर्ति सर की तुलना हम लोग कोई कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। तो कहने का सच है कि जो स्टूडेंट रहा वो भी तो स्टूडेंट रहे होंगे, तो उनको पढ़ाने का तरीका, बात समझे, कोई भी टीचर पहले एज ए स्टूडेंट ही होंगे तब वो टीचर बनते हैं, तो उनकी तुलना हम लोग क्या नहीं कर सकते कि कुछ लेवल के हम लोग नहीं है, बात है जो स्पष्ट। लेकिन हम लोग भी स्टूडेंट हैं, हम लोग समझते हैं कि कहाँ कहाँ एग्जाम, किस टाइप से क्वेश्चन, हम लोग भी इतने दिन से पढ़ रहे हैं तो हम लोग को थोड़ा तो आइडिया हो ही गया कि किस टाइप से क्वेश्चन आता है, किस तरह से क्वेश्चन आती है। तो इससे ज्यादा हम लोग को नहीं लगता है कि उपराष्ट्रपति से क्वेश्चन आएगा। अगर होगा तो कमेंट्स में जरूर कहिएगा कि ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो धन्यवाद आप लोग का, धन्यवाद। उमेश, 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 क्या